Atticus, let's begin. Hi, I'm Pawan again from Atticus. Welcome to Foundations of Programming Fundamentals. Who all can do this course? इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, चाहे उसके पास प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, दे ऑल कैन डू दिस कोर्स. सो एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड में भी, उनको छोड़कर कोई भी इवन थर्ड फोर्थ क्लास ऑनवर्ड्स, those who want to indulge in programming, and I think they should indulge in programming, 11th class, 12th class CBSE who are having C++, Python, informatics practices, that is NetBeans and Java. Teachers who are teaching these subjects should do this course so that they can figure out what all basically need to be taught first before making their students indulge in programming, right? So this course is basically for everyone. What I really had on my mind while creating this course, this sounds very interesting actually. मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें while designing this course. सबसे पहले थे मेरे दिमाग में वो छोटे छोटे बच्चे जो कमाल कर सकते हैं. बाहर दूसरी कंट्रीज़ में they are doing surprisingly great job. They are creating apps for mobiles, चाहे वो Android हो, चाहे वो iOS based हो. They are hackers, they are CEOs of companies, they have kind of had their own startups. I really had these young kids on my mind, right? Apart from that, classes में course शुरू होता है 11th 12th में. 12th में खास तौर पे अभी सिलेबस बहुत दूर होता है, ख़त्म तो होना बहुत देर की बात होती है. उससे पहले ही टीचर्स जो है प्रोजेक्ट्स पकड़ा देते हैं. टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है कि प्रोजेक्ट सबमिट करो. अब उस टाइम पे बच्चों को कुछ आता नहीं. प्रोजेक्ट मीन्स एक्चुअली टू व्हाट ऑल यू हैव लर्न द सब्जेक्ट, ट्राई टू पुट योर नॉलेज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट सो दैट यू कैन हैव अ होलसम आइडिया कि जो आपने सीखा प्रोग्रामिंग में, C++ में, पाइथन में या फिर नेटबीन्स में, how you can put it together in a more meaningful way. But then अगर कोर्स ही ना कंप्लीट हुआ हो, उससे पहले आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कहा जाए, तो दिस इज आई थिंक एक्चुअली यू आर सेइंग कि बाय इट फ्रॉम आउटसाइड और सबमिट करो. तो यूजुअली स्टूडेंट्स बाहर से परचेज करके सबमिट कराते हैं, विच इज़ वेरी सैड. सो आई वांटेड कि ये कोर्स बेसिकली कुछ बेसिक्स पहले से ही स्टूडेंट जब 11th 12th में जाए उससे पहले ही इस कोर्स को कर, ताकि वो अपने आप इंडल्ज करे कुछ नया करने में और प्रोजेक्ट भी वो खुद बनाए. दो दिस कोर्स इज नॉट गोइंग टू मेक देम एक्सपर्ट इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, बट देन बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू व्हाट यू शुड हैव ऑन योर माइंड व्हाइल डूइंग दिस कोर्स. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट थिंग आई वुड से, देयर इज नथिंग टू लूज. दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री, राइट? बट देन व्हेन इट इज फ्री, we usually don't prioritize it well. So यहाँ पर आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा ताकि मैं एक एक वीडियो देखूँ, कोई भी वीडियो मेरे से मिस ना हो, and every video I watch from beginning till end so that I just don't miss anything that I don't know, right? So you should have this thing on your mind कि मुझे एक एक वीडियो अच्छे से देखना है. Second thing which is very important is कि there's so many courses actually available online. Though good amount of good work is there, I would say, but then I personally feel teachers can't be replaced, right? तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप कमेंट्स में डाल दीजिए. मैं उन कमेंट्स को, उन डाउट्स को, वो जो इश्यूज़ हैं उनको वीडियोस के थ्रू एड्रेस करता रहूँगा. मैं स्पेशली वीडियोस बनाऊँगा बीच बीच में जो सिर्फ आपके उन डाउट्स को एड्रेस करने के लिए होंगे. सो आप हमेशा ये महसूस करेंगे कि देयर इज समबडी हु इज एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट, राइट? देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which I feel you should have on your mind is कि we people do a lot of hard work. We really have lot of love and affection for our students. When you like, when you share, when you tell others, when you subscribe, when you comment, when you ask your doubts, when you come back to us saying okay sir just explain this thing again, when you say
I really liked your video. This really inspires us, boosts our morale like anything. This takes our passion to the next level. Let people know this course exists so that people who can't pay, who really want to do something like this, can actually benefit from it. Motivate real young kids to basically indulge into this. It's free, so they can actually try it. Programming is for them or not. At the end, I can say, last but not the least, please do subscribe, do like my videos, do share my videos. Thank you.